रोहित, उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू मामले में अभी क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? देखिए मनीष जी, कल दोपहर बाद ही जो वायुसेना का जो हरकुलिस विमान है वो 3 बार जो है जो ओगर ड्रिलिंग मशीन है जो बड़े साइज़ की है, जिसकी पेनिट्रेशन क्षमता ज़्यादा है, उस मशीन को 3 शिफ्ट में लाया गया, क्योंकि उसके कल पुर्जे अलग लाए गए, उसका स्ट्रक्चर अलग लाया गया, उसके बाकी के पार्ट्स अलग लाए गए। तो ये हरकुलिस विमान 3 चक्करों में इसके पूरे सामान को लेकर जो है उत्तरकाशी की चिलियाड़ी हवाई पट्टी पर पहुंचा, चिलियाड़ी सौड़ हवाई पट्टी पर पहुंचा। उसके बाद इन उपकरणों को ट्रकों के माध्यम से लोड करके पहुंचाया गया है वेन्यू स्थल पर, घटना स्थल पर, जो सिलकियारा है जहां पर ये टनल का मिल जो मजदूर फंसे हुए हैं। और करीब 12:15 बजे इसके प्लेटफॉर्म पर जो ओगर ड्रिलिंग नई वाली बड़ी मशीन है, ज़्यादा पावर की है, उसको फिटिंग का काम शुरू हो गया था और रात करीब 1 बजे जो है ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। अब चूँकि बीते रोज़ हमने सुनाया था, जो NHAI के डायरेक्टर हैं अंशु मलिक खलको, उन्होंने कहा था कि जो नई मशीन आ रही है इसकी जो खोदने की क्षमता है ये बहुत ज़्यादा है और 1 घंटे में करीब 5 मीटर ये खुदाई कर लेती है। तो कुल मिलाकर समझा जाए कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक है रोहित, बने रहिए। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है टनल रेस्क्यू को लेकर? जी मनीष, आपको बता दूं कि टनल रेस्क्यू अभियान युद्ध गति से जो है चल रहा है और वहाँ पे देर रात को जो है जो वायुसेना की मदद ली गई थी, जो हैंगर मशीन, अमेरिकन हैंगर मशीन है, उसको लाने के लिए। तो उसकी जो आखिरी खेप है वो भी वहाँ पहुँच गई है और वहाँ पे उसको जो मशीन है उसको इंस्टॉल किया गया है और वहाँ पे जो है ड्रिलिंग का कार्य शुरू हो गया है। उम्मीद है कि शायद शाम या कल सुबह तक जो है मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब अभी भी है कि शाम या सुबह तक मजदूर निकलेंगे, लेकिन लगातार जो जिस तरह से अपडेट बार बार आ रहे थे, अधिकारियों का कहना था नहीं जी आज शाम को निकल जाएंगे, जी आज शाम को निकल जाएंगे, तो ऐसे में लगातार देरी हो रही है और इससे जो है जो अंदर फंसे मजदूर हैं उनके लिए तो दिक्कत बढ़ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि कल सुबह सुबह जो पहले वहाँ पे ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई थी वो जो है खराब हो गई थी, उसको कुछ जो पार्ट्स हैं वो खराब हो गए थे, उसने काम करना बंद कर दिया था। और आनंद फानन में जो है वहाँ जो है बाहर से जो है फिर मशीन मंगानी पड़ी और रात को जो इंस्टॉल की प्रक्रिया उसमें चल रही थी और देर रात से जो उस मशीन ने काम करना शुरू कर दिया गया। और आपको बता दूं कि दूसरी छोर पे जो मजदूर फंसे हैं उनको जो है जो ड्रिलिंग की आवाज़ है उनको सुनाई दे रही है। एक खुशखबरी है, क्योंकि उन्होंने जो वॉकी टॉकी उसके थ्रू जो है बोला है कि जो ड्रिलिंग हो रही है, जो पाइप पड़ रहे हैं, उनकी आवाज उनको सुनाई दे रही है। मतलब ये एक बड़ा अपडेट आपने दिया कि जो ड्रिलिंग हो रही है उसकी आवाज, अंदर जो मजदूर फंसे हैं उनको आवाज आ रही है। इससे वो भी बेचारे संतुष्ट है कि अब हमारे लिए काम हो रहा है, हम जल्दी निकल सकेंगे। दीपक, आप तो वहां गए हुए थे, आप लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, आप पल पल की अपडेट दे रहे हैं। दीपक, आपने वहां पर आपने क्या देखा, वहां पर आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, वहाँ पे जिस तरह से जो है हमारे जो जिला प्रशासन के लोग हैं, SDRF NDRF के जो लोग हैं, वो जो है बिल्कुल दिन रात वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो एरिया ऐसा है, उसका भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि अगर थोड़ा सा उसको खुदान कर रहे हैं तो ऊपर से उतना ही मलबा और आ जा रहा है, जिसका एक ही तरीके। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रोहित, इधर एक अच्छी खबर है दीपक ने दिया है, क्योंकि लगातार वो वहां पर जा रहे हैं और वहां से वो रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमें बता रहे हैं पल पल की अपडेट। एक अच्छी सुखद खबर यह है कि जो ड्रिलिंग का काम चल रहा है वो ड्रिलिंग का वो वहां सुनाई दे रहा है मजदूरों को कि पाइप पड़ रही है, और वो बता भी रहे हैं वॉकी टॉकी पर कि हमें सुनाई दे रहा है। तो ये एक सुखद खबर है और इससे जो है जो मजदूर हैं वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं उनका मनोबल बढ़ेगा कि उनके लिए काम हो रहा है। और लगातार जो है माफ़ कीजिएगा, NHAI के जो डायरेक्टर हैं अंशु मलिक खलको, उन्होंने साफ तौर पर बीते रोज़ कहा था कि ये जो हाई पावर मशीन है, ड्रिलिंग मशीन, जो 1 घंटे में 5 मीटर लगभग खुदाई करती है, और उन्होंने कहा था कि ये ऑपरेशन आज देर रात तक संभव हो सकता है पूरा हो जाए और जो ह्यूम पाइप से इसको डालने का काम भी पूरा हो जाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है अधिकारियों को फीडबैक भी दे रहे हैं, चाहे वो गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे हों, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हो, इन तमाम उच्च अधिकारियों को कहा गया है जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां आई हैं उनको परस्पर सहयोग जो है यहाँ पर जो उत्तराखंड के शासन प्रशासन के अधिकारी हैं वो दें और उसके साथ ही उनके साथ समन्वय और सामंजस्य
बनाकर काम करें। वैसे फ़िलहाल खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन बराबर पहुंचाई जा रही है। 2 हेलीपैड्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है, चिलियाली सौड़ को, हवाई पट्टी को, और एक वेन्यू स्थल से जहां पे घटना स्थल है वहां से 5 किलोमीटर पर एक हेलीपैड बनाया गया है। एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, चिकित्सा व्यवस्था के पूरे इंतजाम हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पूरे इंतजाम हैं। घर वालों को सूचना दी जा रही है कि आपके जो परिजन हैं सभी लोग सुरक्षित हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एनएचएआई सभी लोग मिलकर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। जल निगम के अधिकारी भी मौके पर तैनात हैं। अब इस समय पूरा प्रयास हो रहा है ठीक है कि जो रोहित, ऑपरेशन है ठीक है रोहित, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।